भारत माता की भारत माता की भारत माता की। आज के इस यूनिटी मार्च के बड़ौदा के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार और भारत सरकार में मंत्री, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मेरे मित्र सम्माननीय मनसुख भाई मंडाविया जी, हमारे यहाँ के जुझारू अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, केंद्रीय मंत्री और मेरे बहुत ही वरिष्ठ साथी सम्माननीय वीरेंद्र कुमार जी, मेरे छोटे भाई और भारत सरकार में राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय, आप सबके बीच बहुत ही प्रिय सांसद श्री हेमंत जोशी जी, हमारी महापौर बड़ौदा की श्रीमती पिंकीबेन सोनी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी श्री गोविंद भाई जड़किया जी, हमारे विधायक श्री बालकृष्ण शुक्ला जी और हमारे बड़ौदा महानगर के जुझारू अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी जी, यहाँ उपस्थित देश भर के कोने कोने से आए हुए यूनिटी मार्च में जुड़े हुए हमारे नौजवान साथी, बड़ौदा की प्रबुद्ध जनता, माताएं बहनें, बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज बड़ौदा के यूनिटी मार्च जो कर्मसद से शुरू हुई है उसके चौथे दिन पर आप सबके साथ यहाँ पर इसमें समावेश होने का मुझे सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं मनसुख भाई मंडाविया जी को बहुत ही और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना को साकार करने में, उसको कार्य रूप देने में, उसको धरती पर उतारने में और सरदार साहब की स्मृति को देश भर के युवाओं तक पहुंचाने में आपने जो ये यूनिटी मार्च का कार्यक्रम लिया है, आपकी टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और साधुवाद। मित्रों, जब मैं सरदार पटेल की बात हम सब करते हैं तो हमें ध्यान में रहना चाहिए कि वो हमारे राष्ट्रीय हीरो, नेशनल हीरो तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो राष्ट्र पुरुष और राष्ट्र पुरुष के रूप में उन्होंने हमारे पुरातन देश की जो कल्पना थी उसको कार्य रूप करने का काम अगर किसी ने किया 2 साल के अंदर तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम आज एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको एक भारत बनाने का जिम्मा, ये आज जो एक भारत, भारत का नक्शा हम देख रहे हैं, यह करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और हमारी ही पीढ़ी नहीं, हमारे पहले जो आजादी के बाद 4 दशक तक 4 पीढ़ियां जो खप गई वही नहीं, आने वाली अनेकों पीढ़ियां सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखेंगी, जिसने भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान किया। अगर हम उनके जीवन के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है कि वह कोई गृह मंत्री बने तब उन्होंने कोई इस तरीके का काम किया। सरदार जी का जीवन सतत सच्चाई की खोज और सच्चाई के साथ साथ देने का काम, यह उनके जीवन का सतत प्रयास रहा। हम सब जानते हैं कि वो अहमदाबाद के बहुत ही प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे,
वकील थे, बहुत ही प्रतिष्ठित बैरिस्टर। उनका नाम था, लंदन में उन्होंने पढ़ाई की थी, अच्छे विद्यार्थी थे और बैरिस्टर के रूप में, वकील के रूप में वो स्थापित थे अहमदाबाद में। लेकिन गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर राष्ट्र जीवन जीना शुरू किया। इस बात को हमको समझना है, गांधी जी के आह्वान। और हम सबको मालूम है, चाहे वो खेड़ा का सत्याग्रह हो, चाहे वो बारडोली का सत्याग्रह हो, दोनों ही सत्याग्रह और दोनों ही आंदोलन किसानों के ऊपर हो रहे अन्याय, जो उनसे मामला लिया जाता था, जिसको रेवेन्यू कलेक्शन कहते हैं, फसल डूब गई, फसल खराब हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे अत्याचारी ब्रिटिशर्स ने मामला को माफ नहीं किया, रेवेन्यू उनसे कलेक्ट करने का प्रयास किया। सरदार पटेल बैरिस्टर होने के बावजूद भी कोर्ट रूम को छोड़ करके अपनी धरती की सुगंध को लेकर के किसानों के साथ खड़े थे और उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया। उसके बाद इसी तरीके का अन्याय ब्रिटिशर्स ने उस समय हमारे बारडोली के किसानों के साथ किया, और वो भी जब अत्याचार चल रहा था तो उसमें सरदार पटेल जी ने नेतृत्व संभाला और ब्रिटिशर्स को मुंह की खानी पड़ी। सरदार साहब को सफलता मिली और यह किसानों के नेता के रूप में वो स्थापित हुई। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और आप सब ध्यान रखें कि वल्लभ भाई पटेल इन्हीं दो आंदोलनों के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे, सरदार नाम उनके साथ। और उन्होंने फिर अपनी यात्रा, जिसको कहा व्यक्तिगत कोर्ट रूम से निकल करके सामाजिक यात्रा में निकले। अहमदाबाद के वो चेयरमैन बने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, पहले वो एक कमेटी के चेयरमैन बने, बाद में वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने। और आप देखिए कि ब्रिटिशर्स के राज में जो विक्टोरिया गार्डन था, वहां लोकमान्य तिलक की मूर्ति को स्थापित करने वाला और कोई नहीं था, भारत का लाल सरदार पटेल था। मूर्ति आज वो अहमदाबाद में तिलक गार्डन के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले वो विक्टोरिया गार्डन था। और उसकी मूर्ति को अनावरण करने के लिए हमारे गांधी जी को बुलाने का काम सरदार पटेल ने किया। इसलिए ऐसा नहीं है, सरदार पटेल का जीवन मेधावी तो था ही था, लेकिन साथ में आजादी की लड़ाई के साथ साथ नए तरीके से देश को जागृत करने का काम सरदार पटेल ने किया। और इसीलिए जब हम उनकी बात करते हैं तो हमें यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने एक शौर्य का, एक हिम्मत का, एक कमिटमेंट का और एक सार्वजनिक जीवन के माध्यम से राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। यह हम सब लोग जानते हैं। उनकी जो लीडरशिप थी वो बोलते कम थे, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप थी। वो बोलते कम थे, उनका एक्शन बोलता था, उनका किया हुआ काम बोलता था। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जैसा कि अभी मनसुख भाई ने बताया कि 562 राज्यों को उन्होंने एक साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर एक धागे में पिरो दिया, एक धागे में पिरो दिया। ये छोटी घटना नहीं है, ये आसान काम नहीं है। आज अगर हम देखें तो कोई एक जिला, एक तो 2 जिले से जोड़ना या तोड़ने में ही कितनी मुशक्कत पड़ती है, ये हम सबको समझ में आता है। 562 राज्यों को, और ऐसा भी नहीं है कि उस समय विरोध नहीं हुआ था। उस समय लोगों ने उनकी बात को सुनने से इनकार नहीं किया होगा, लेकिन सरदार साहब जानते थे कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए ये आवश्यक है। इसलिए चाहे प्यार से, चाहे समझा के, नहीं तो सही राष्ट्र सबसे पहले।